हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए, ये हम क्यूक रिवीजन सीरीज का घटना चक्र का जो सभी रेलवे परीक्षा में पूछा गया जीके जीएस है, उसका आज ये छठा पाठ है। और अभी इसमें ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है। ज्योग्राफी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे। आज ये छठा पाठ है। अगर पीछे का आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। तो सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी तट के पर जो शहर स्थित है वो है तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरा है तो कौन सा? सतपुड़ा पर्वत घिरा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य है। तो देखिए, सबसे ऊपर में ये विंध्य की पहाड़ी है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ बीच में नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, फिर यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो कौन सा नदी है बीच में? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो ये अयोध्या है, सरयू नदी के तट पर। विजय घाट जो है ये यमुना नदी के किनारे है और ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ये यमुना नदी के तट पर है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास जो है वो दादर एवं नगर हवेली द्वीप है। देखिए, संबलपुर किस नदी के किनारे है? तो ये महानदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। नासिक जो है अवस्थित है कहाँ? तो ये गोदावरी नदी के किनारे नासिक अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, बेलूर किस नदी के तट पे है? तो बेलूर कहाँ पे है और किस नदी के तट पे है? तो ये यांगची नदी के तट पे है। श्रीनगर किस नदी के तट पे है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पे है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो ये सतलज नदी जो है ये पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पे पड़ा है? तो ये वाराणसी का नाम पड़ा है। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई में, ये असम में एक जगह है। किस प्रकार के सेल में कोयले तथा पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो अवसादी में, अवसादी चट्टान जो होता है उसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। झड़िया की खनिज देश के किस राज्य में है? तो झड़िया के खनिज जो है देश के झारखंड राज्य में है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। ये सूची को यहाँ पे मिलाना है। तो आप देखिए, कोयला को किससे मिलाइएगा? झड़िया से, ठीक है। उसके बाद कौन? अबरक को, अबरक ये झारखंड में है, हजारीबाग से मिलाइए। उसके बाद लिग्नाइट को नवेली जो कि कहाँ? तमिलनाडु में है। और लोहा को राउरकेला जो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी खानों के लिए मशहूर है? मतलब वहाँ पे कोयला का बड़ा खान है। देखिए, इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन डी होगा। इसमें से कोई भी नहीं है बड़ा खान के लिए। तो है कौन? तो देखिए, झारखंड है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे कोयले का बड़ा खान है। ये सूची मिलान करना है आपको। देखिए, अब यहाँ पे फिर से आ गया। लिग्नाइट क्या है? तो ये कोयला का प्रकार है, ठीक है। बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? तो ये लोहा का अयस्क है। और पायरेटाइट ये है तांबा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो ये कोयले का प्रकार है। लिग्नाइट जो है क्या है? कोयले का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस बात पे ध्यान देखना है कि नहीं है या है। तो नहीं है। तो डेरी अंसन जो है सोन नदी पे है, सही है। भागलपुर जो है बिहार में गंगा नदी पे, ये भी सही है। फल्गु जो है गया जो है फल्गु नदी के तट पे, ये भी सही है। लेकिन बक्सर जो है ये गंगा नदी के तट पे है, गंडक पे नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है? तो लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? एक सीमेंट है पोर्टलैंड, इसका मुख्य तत्व क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम जो होता है उसका मुख्य तत्व होता है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो देखिए, इसमें से राजस्थान जो है वो प्रमुख कोयले का उत्पादन नहीं करता है, बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ पे कोयला। इसीलिए गिवन ऑप्शन में हम राजस्थान को टिक करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो देखिए, अगर झारखंड ऑप्शन में रहता तो झारखंड होता, लेकिन झारखंड नहीं है। झारखंड पहले नंबर पे है भंडारण में, लेकिन अगर झारखंड नहीं है तो उड़ीसा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। इनमें से कोयले उत्पादन की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है देखिए, भंडारण में राजस्थान पहला पर है लेकिन उत्पादन में नहीं है। उत्पादन में पहला स्थान पे कौन है? तो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम झारखंड लगाएंगे। झारखंड तीसरे नंबर पर आता है उत्पादन में। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस किसके उत्पादन हैं? तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो है ये कोयले का एक प्रकार है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये थर्मल पावर प्लांट है। ओबरा शहर में थर्मल पावर प्लांट है। ये जगह कहाँ पे है? तो यूपी में है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मेलाकाइट
इनमें से किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का खनिज है मेलाकाइट। आगे देखिए, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अबरक का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। भारत विश्व में लगभग 1/4 किसका? अबरक के निक्षेप के लिए जाना जाता है। भारत में 1/4 अबरक के निक्षेप के लिए जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की खेतरी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतरी जो है ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चूने का पत्थर सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। किस तरह की चट्टान है? सेडिमेंट्री तरह की चट्टान है। नेक्स्ट देखिए, कोलार जो है ये कर्नाटक में सोना उत्पादन के लिए एक मतलब प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके अतिरिक्त और कौन सा है? तो ये हट्टी है एक जगह, ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटका के रायचूर जिले में है, ये भी उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोना के उत्पादन में एकाधिकार है? तो ये कर्नाटका का सोना के उत्पादन में एकाधिकार है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा है? तो ये बेल्लारी में होस्पेट में, बेल्लारी के होस्पेट में बसा हुआ है। नमक किस खनिज से उत्पादन होता है? तो नमक हैलाइट से उत्पादन होता है। देखिए, ये एक खनिज का प्रॉपर्टी दिया गया है, ये 3, और इसमें से आपको देखना है कि ये सभी प्रॉपर्टी किस खनिज में मतलब उपलब्ध होता है। देखिए क्या कह रहा है, पहला कि यह विद्युत वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है। दूसरा दिया गया है कि यह, पहला है कि यह विद्युत वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है। दूसरा है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा है कि यह स्नेहक और दवाइयों बनाने में भी काम आता है। देखिए अबरक जो है ये, इस अबरक के अंदर ये सभी प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि आप देखे होइएगा इंडक्शन जो बना होता है, इलेक्ट्रिक हीटर टाइप का जो होता है, जिसके ऊपर हम बर्तन डाल के खाना बनाते हैं, तो उसका भी ऊपर वाला प्लेट जो होता है इसी अबरक का ही बना होता है। तो ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, इसीलिए तो हम उसका यूज करते हैं, उसके ऊपर बर्तन डालते हैं और खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी क्षेत्र में मंगलोर रिफाइनरी का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किसने कर लिया? तो ये ONGC ने कर लिया था। निम्नलिखित में सबसे कठोर कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हीरा का खान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में पन्ना हीरा का खान है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो ये किसका बहुलता होता है? सिलिकॉन की बहुलता होता है। एल्युमिनियम धातु अयस्क है किसका? बॉक्साइट का। ये इस बार भी पूछा गया था NTPC CBT 1 में। बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम के उद्योग में उपयोग किया जाता है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी संबंधित है, देखिए पिंपरी जो जगह है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये संबंधित है पेंसिल उद्योग से, यहाँ पे पेंसिल बनता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम सिंह भूमि में पाया जाता है, और ये झारखंड में जगह है। देखिए, भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक करता है? तो ये हिमाचल प्रदेश करता है। नेक्स्ट देखिए, दावनगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में हौजरी उद्योग है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग प्रसिद्ध है, तो ये स्थल कहाँ पे है तमिलनाडु में? तो ये कोयम्बटूर जगह है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रूपांतरित चट्टान नहीं है। यानी कि ग्रेनाइट जो है ये अग्नेय चट्टान है, रूपांतरित नहीं। बाकी स्लेट, स्फटिक और संगमरमर ये सब रूपांतरित चट्टान है। लोहा का शुद्धतम प्रकार कौन सा है? तो रॉट आयरन जो होता है ये शुद्ध होता है, ठीक है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कारखाना कर्नाटका में कहाँ स्थित है? तो ये भद्रावती में स्थित है। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो वात्या भट्ठी में जो उत्पादित होता है लोहा, उसको हम ढलुआ लोहा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में हीरे के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है सूरत जो है ये गुजरात में है, जो हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये जामनगर में है, और ये जगह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो सिलिकॉन वैली जो भारत का है वो बेंगलुरु है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध कहाँ? मकराना। जाड़वा खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जिंक अयस्क से संबंधित है जाड़वा खान। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह ये सब जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कोयला निकाला जाता है इस खान से। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है? तो सबसे कम जो होता है कार्बन होता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछ ले तो वो क्या होता है? चांदी होता है। ताम्र का बृहत उत्पादन राज्य कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग आपको अब जो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। लेकिन जिस समय में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में राजस्थान था, अभी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में है मैक्सिमम। भारत में कहाँ तांबा, स्वर्ण, लोहा और कोयला पाया जाता है? तो देखिए
आपको यहाँ पे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। खेतरी में तांबा, कोलाड़ में सोना और कुदेरमुख में लोहा और झड़िया में कोयला पाया जाता है। इनमें से कौन से जोड़ा का मिलान सही है? तो देखिए सही क्या है, कौन सा जोड़ा का मिलान सही है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन सी जो है कि झारखंड में कोयला है, ये मिलान सही है। लेकिन हम और ऑप्शन देख लेते हैं। नवेली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयला के लिए है ये, राउरकेला स्टील के लिए, और हजारीबाग जो है ये झारखंड में, ये अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? तो ये अभी के 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत में बॉम्बे हाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, भली भांति जाना जाता है? तो ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? तो आगरा में तेल रिफाइनरी नहीं। आपको याद रखना है कि आगरा में ताजमहल है, तेल रिफाइनरी नहीं है। बाकी कोचीन में, नूनमाटी में और पानीपत में तेल रिफाइनरी है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक करता है? तो देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में अगर ऑप्शन में उड़ीसा होता तो उड़ीसा पहले स्थान पे, उड़ीसा नहीं है तो दूसरे स्थान पे आपको गुजरात में टिक लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ नवेली जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नवेली जो है लिग्नाइट के लिए है, एल्युमिनियम के लिए नहीं। बाकी ये तीनों जो है ये सही है, आप देख लीजिएगा इसको। अंकलेश्वर जो है कच्चे तेल के लिए, नेफानगर जो है मध्य प्रदेश में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, जो USSR जिसको अभी आप रसिया बोलते हैं उसके सहयोग से बना था। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? मतलब सबसे अधिक आयात करता मतलब बाहर से मंगाता है किसको? तो सल्फर को, गंधक को सबसे अधिक भारत बाहर से मंगाता है। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग है? तो फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है भारत के। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला कार्यरत है? तो चाय उद्योग में भारत में महिला सर्वाधिक कार्यरत है। देश में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो अबरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है देश में। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये तमिलनाडु है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये सिंदरी में लगाया गया था। निम्नलिखित में से भारत में निर्यात होने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद क्या है? तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है जो समुद्री उत्पाद, वो क्या है? झींगा मछली है। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा है, कहाँ? तो राजस्थान में है जिप्सम और चांदी का एक बड़ा हिस्सा। मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? तो मयूरभंज खान जो है वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा में है। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुप्पी पर उत्तराखंड में स्थापित है, क्या है? तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ है? एक जगह है जो उत्तराखंड में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग। ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे प्रीवियस ईयर ये क्यूक रिवीजन सीरीज है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है। तो ओके बाय, जय हिंद।